नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा है और जिस बात की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं वो होने लगा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद अब जो है लड़ाई और बड़ी होने जा रही है, झगड़ा और बढ़ने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रार का वेतन रोकने का आदेश के पाठक की ओर से जारी किया गया। अब तक वो आदेश वापस भी नहीं लिया गया है और ऐसे में सबसे अहम बात यह कि जिन कुलपतियों के वेतन को रोका गया और जिन विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रीज किया गया वो खाता अब भी चालू नहीं हो पाया है। और जानते हैं इसमें सबसे अहम कड़ी क्या है, क्योंकि राजभवन का आदेश जारी होने के बाद भी इसमें अहम कड़ी ये है कि बैंक प्रबंधकों ने साफ मना कर दिया है खाता से पैसा निकासी के लिए। अब अगर विस्तार से हम आपको समझाएं और यदि आप और क्लियरली समझना चाहते हैं इस बात को कि के पाठक ने दिल्ली जाने से पहले कैसे झगड़ा लगा दिया है, कैसे बड़ी फजीहत खड़ी कर दी है बिहार के कुलपतियों के लिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और समझिए इस चीज को। जैसा हमने आपको कहा, कुलपतियों की गुहार और मनुहार के बाद भी शाखा प्रबंधकों ने राशि निकासी से इनकार कर दिया है। उन पर राजभवन का आदेश भी बेअसर रहा। कुलपतियों की बैठक के बाद राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट चोंगथू ने बैंक शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखा था, कहा था कि राज्यपाल ने शिक्षा विभाग की ओर से बैंक खातों के संचालन पर लगाई गई रोक को हटा दी है। राज्यपाल ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अब देखिए, बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने राजभवन के आदेश पर अपने अधिकारियों से परामर्श मांगा है। उन्होंने औपचारिक बातचीत में बताया है कि बैंक वाणिज्यिक संस्था है, इसमें खातों के संचालन और रोक से संबंधित नियम स्पष्ट हैं। खातों के संचालन से जुड़ी प्रक्रिया में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए राजभवन के पत्र के आधार पर खातों के संचालन पर लगी रोक हटाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो देखिए अब उपाय क्या है। राज्यपाल मुख्य सचिव को पत्र लिखें और शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की ओर से कुलपतियों के वेतन और विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्देश देने को कहें। वर्तमान परिस्थिति में बैंक ऐसे ही पत्र के बाद खातों के संचालन पर रोक को हटा सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी बात और बड़ी फजीहत खड़ी हो गई है। राजभवन के आदेश को भी बैंक प्रबंधकों ने मानने से इनकार कर दिया है। ये वही मामला है, ये वही झगड़ा है जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। के पाठक की ओर से कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुलपति 28 तारीख को हाजिर नहीं होते हैं, ये कहते हुए कि राजभवन की ओर से नहीं जाने का आदेश दिया गया है। जब के पाठक दिल्ली से लौटते हैं तो वो इस बात को लेकर ज्यादा उखड़ जाते हैं और कहते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में इन्होंने शामिल नहीं होने का काम किया। स्पष्टीकरण मांगा जाए, जवाब मांगा जाए। जवाब वही आता है कि राजभवन के आदेश के बाद हम लोगों ने नहीं आने का फैसला लिया। उसके बाद ट्रेनिंग में भी नहीं आए। उसके बाद FIR दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी खबर भी हमने आपको कल बताई थी। कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर FIR भी शुरू होने लगा। तो अब जिन कुलपतियों का वेतन रुक गया, जिन विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उन बैंक खातों को खोलने के लिए राजभवन की ओर से आदेश जारी तो किया गया, लेकिन प्रबंधकों ने नियम कानून का हवाला देते हुए कह दिया कि इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। खाता संचालन में शिक्षा विभाग के जो खाता संचालन है उनमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं है, ये हमारे नियम कानून में स्पष्ट निहित है। तो अब ऐसे में यह मामला कहां तक जाएगा और के पाठक के दिल्ली जाने से पहले यह बवाल कितना बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।